बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर शख्स जब भी कोई काम करता है तो उसके पीछे उसका पर्पस छुपा होता है। कोई भी मकसद, कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी जो है वो विदाउट पर्पस नहीं होती। चंद रोज़ कबल मैं अपने किसी दोस्त के पास गया और उसने मुझे बताया कि मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी हैं, उसमें कुछ कंटेंट भी है, कुछ चीज़ आप शेयर भी करना चाहते हैं, कुछ बताना भी चाहते हैं, लेकिन किसी वीडियो में आपका वाई फैक्टर क्लियर नहीं है। आप ये काम क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? तो मैंने उनसे वादा किया कि मैं ज़रूर इस चीज़ पर वीडियो बनाऊंगा और ज़रूर ये बताने की कोशिश करूंगा कि मैंने ये काम क्यों शुरू किया, जबकि मैं इस वक्त 28 साल का हूँ। 28 साल की उम्र में मुझे ये काम करने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई। तो इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है मेरी। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। 6th स्टैंडर्ड से लेकर 8th स्टैंडर्ड तक मैं सी ग्रेड स्टूडेंट था। हमारे स्कूल में, हमारी क्लास में ग्रुपिंग हुआ करती थी और हमारे टीचर्स ग्रुप्स बनाया करते थे और बताया करते थे ये ए वाले हैं, ये मोस्ट इंटेलिजेंट, ये बी वाले हैं, ये एवरेज हैं, और ये सी वाले हैं, ये डल स्टूडेंट्स हैं। तो इस कंपटीशन से हमारे अंदर वो जज्बा पैदा होता था जिस वजह से हम पढ़ना स्टार्ट करते थे। 3 साल में उस सी ग्रुप में रहा। जब 9th क्लास में आया तो 9th क्लास में आने के बाद मुझे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स वो समझ नहीं आती थी, क्योंकि मुझे एक ही चीज़ समझ आ रही थी कि मैं सी ग्रेड स्टूडेंट हूँ और मैं एक डल स्टूडेंट हूँ, मैं एक नालायक स्टूडेंट हूँ और ये मुझे चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो नतीजा वही हुआ, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया और कहा कि अब आप पढ़ नहीं सकते, कोई और काम करें। तो एक लास्ट अपॉर्चुनिटी के तौर पर उन्होंने मुझे दोबारा एडमिशन दिया और उस एडमिशन के बाद फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और उस पढ़ने पर जो एक जुमला मुझे मिला था, और वो जुमला मेरी वालदा की तरफ से था, जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जो लिखना पढ़ना नहीं जानती, जो अपना नाम नहीं लिख सकती। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे यकीन है कि अगर तुम अब भी पढ़ना स्टार्ट कर दो तो पढ़ सकते हो। वहाँ से मेरी जर्नी का आगाज़ हुआ। फिर मैंने मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न हासिल की। फिर मैंने डी.कॉम में अपनी तहसील में टॉप 5 स्टूडेंट्स में मैं आया और बी.कॉम में मैंने अपनी तहसील टॉप की। और जब मैं एमए में गया तो वहाँ पर मैंने डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया और डिस्ट्रिक्ट में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। तो कैसे मैंने वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो एक 9th में सप्लियाँ भी आई, स्कूल से भी निकाला गया, नाम भी खारिज हुआ, कैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन आई और मैं एमए में ज़िले में पहली पोजीशन हासिल कर सका। वो तमाम असूल, वो तमाम स्ट्रेटजीज़, वो तमाम तरीक़ाकार जो मैंने इस्तेमाल किए, जो मुझे कुदरत ने सिखाए इस दौरान सफ़र में, वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन यनफ़उ नास, तुम में से बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। अब नफ़े की जब बात करें तो नफ़ा कौन दे सकता है? नफ़ा वही शख्स दे सकता है जिसको खुद नफ़ा मिला हो, जिसे नफ़ा का इल्म हो कि नफ़ा क्या होता है, या नफ़ा कैसे हासिल किया जा सकता है, या किसी को नफ़ा कैसे दिया जा सकता है। देखिए, मैं आपको उस चीज़ पर कभी मोटिवेट नहीं कर सकता, मैं आपको कभी उस चीज़ पर कायल नहीं कर सकता जो मैंने खुद अचीव ना की हो। वो तमाम चीज़ें जो मैंने खुद हासिल नहीं की, मैं आपको कैसे वहाँ पर ले जा सकता हूँ। वो रास्ता जो मैंने खुद नहीं देखा, मैं आपको कैसे दिखा सकता हूँ। वो मंजिल जो मैंने खुद हासिल नहीं की, वो आपको कैसे दिला सकता हूँ। तो इसीलिए जो मैंने तमाम अचीवमेंट्स हासिल की अपनी एजुकेशन कैरियर के अंदर, अपनी बाकी लाइफ के अंदर, वो तमाम आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन की मिसाल इमारत की सी है, एक ईंट दूसरी ईंट को सपोर्ट करती है। तो आप जब तक किसी ईंट के साथ जुड़ेंगे नहीं, आपको भी सपोर्ट नहीं मिलेगी और दूसरे शख्स को भी सपोर्ट नहीं मिलेगी। इस हदीस से एक और नुक्ता भी मिलता है, हर शख्स के अंदर एक सपोर्ट मौजूद है। हर शख्स किसी को सपोर्ट कर सकता है, किसी को ताकत दे सकता है, किसी का हौसला बुलंद कर सकता है। तो मैंने इसी चीज़ को अपना फ़र्ज समझा। वो तमाम चीज़ें जो कुदरत ने मुझे सिखाई हैं, वो तमाम चीज़ें जो अल्लाह ताला ने मुझे अता की हैं, वो आपके साथ शेयर किए हैं, क्योंकि किसी का फ़ायदा करना ही असल इस्लाम का हुस्न है और इस्लाम का पैगाम है। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे इन तमाम चीज़ों पर इखलास और इस्तिकामत अता फरमाए और अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।